निहारिका एक स्वतंत्र पत्रकार थी जिसे रहस्यमय और भूतिया कहानियों पर लेख लिखने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने और सुनसान गांव के बारे में पता चला जहां एक प्राचीन सराय थी जिसे भूतिया सराय कहा जाता था। गांव के लोगों का कहना था कि सराय में रात के समय भूतों की आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां अजीब घटनाओं का सामना किया है। निहारिका ने तय किया कि वो इस भूतिया सराय का रहस्य उजागर करेगी। वो अपने कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर गांव पहुंची। गांव के लोगों ने उसे सराय के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन निहारिका ने सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने ठान लिया कि वह रात में सराय में रुकेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। रात का समय हो चुका था और निहारिका सराय की ओर बढ़ी। सराय के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां का वातावरण बेहद ठंडा और डरावना था। सराय का मुख्य द्वार जंग लगा हुआ था और दीवारों पर दरारें थीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। सराय के अंदर का माहौल भी बेहद भयानक था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। पुराने फर्नीचर और तस्वीरें जगह जगह बिखरी पड़ी थीं। निहारिका ने अपनी टॉर्च जलाई और सराय के हर कोने की जांच करने लगी। अचानक उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। कमरे के अंदर एक पुराना दीपक जल रहा था और कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। निहारिका ने किताब को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। तभी उसने सुना कि किसी ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निहारिका ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और उसने खुद को संभाला। उसने कमरे में और जांच करना शुरू किया। तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने देखा कि मेज के नीचे एक पुराना बक्सा रखा हुआ है। निहारिका ने बक्से को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन उठाया, उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि निहारिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से बक्से को बंद कर दिया और कमरे से बाहर भागी। भागते भागते निहारिका ने देखा कि सराय की दीवारों पर बने चित्र अचानक जीवित हो गए हैं। चित्रों की आंखें उसकी ओर देख रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे बुला रही हों। निहारिका ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसका डर अब हावी हो चुका था। निहारिका ने सराय से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसे हर दिशा में बंद दरवाजे मिले। उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया और उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। निहारिका ने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बूढ़ी औरत की छाया ने धीमे स्वर में कहा, ये सराय तुम्हारी नहीं है। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी इसी सराय में बंधी रह जाएगी। निहारिका ने जल्दी से सराय से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और किसी तरह से मुख्य द्वार तक पहुंची। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अंततः निहारिका ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वो सराय से बाहर भागी और गांव की ओर दौड़ती चली गई। गांव वालों ने जब निहारिका को देखा तो उन्होंने उसे संभाला और उसके अनुभव को सुना। उस रात के बाद निहारिका ने कभी भी उस सराय की ओर लौटने की हिम्मत नहीं की। उसने समझ लिया था कि कुछ रहस्य और भूतिया घटनाओं को अनजाने ही छोड़ देना बेहतर होता है। गांव वालों ने भी उस सराय के पास जाने से तौबा कर ली और उसे भूतिया सराय के रूप में याद किया। इस घटना ने निहारिका को सिखाया कि हर रहस्य को उजागर करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसने अपने अनुभव को लिखकर लोगों को सचेत किया और अपनी खोजी यात्रा में थोड़ा सावधान रहने का संकल्प लिया।